उत्तम शौच धर्म गायने पे रखता है धके पापी कठी के बचने वाली बोल परिंदार झूठ दर साची जवाहर खोल सचबागी जग में सुखी उत्तम सत्य ब्रह्मा से उत्तम क्षमा शौच सत्य संयम तपस्यागा कामचन्य ब्रह्मचर्याणि 10 लक्षण धर्माय जय माला सहित पूर्णम निरुपामती चलो चलो रे चलो चलो रे प्रभु जी प्रभु के मंदिर होले होले मंदिर की घंटी में मारो मंदिर होले मंदिर की घंटी में मारो मंदिर चलो चलो रे चलो चलो रे प्रभु के मंदिर होले होले मंदिर की घंटी में मारो मंदिर की घंटी में मारो मंदिर मंदिर की घंटी में मारो मंदिर कदे परम जिरा भवती जिरा विनाश अजर अमर पद को लहे ज्ञान सुखी रास ध्याओ ध्याओ रे प्रभु जी को होले मंदिर की घंटी में मारो मंदिर की घंटी में मारो आशीर्वाद अब क्या करना है महार्घ्य अच्छा अभी रत्न की पूजन कर अर्घ्य चढ़ाना है निरदार उत्तम से उत्तम ले जन्म रोग निवार सम्यक रत्नत्रय भजो ओम ह्रीं श्री सम्यक रत्नत्राय અને ભૂપત પ્રાપ્ત અર્ઘ્ય નિર્પામતી जलगंध अक्षत पुष्प चरुमल दीप धूपायन धरो ध्यानत करो वृषभादिक जिनरा शांति करो सब जगत में वृषभादिक जिनरा शास्त्रों का ओ पठन सुक्ता लाभ सत्संगति का सद्व्रतों का सुजस के दोष डाकू सभी का बोलू प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं तोलो सेव चरण जिनके मोक्ष जो लो न पाऊं तव पद मेरे ही में मम ही तेरे पुनित चरणों में तब लो लीन रहो प्रभु जब लो न पाया न मुक्ति पद मैंने अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो प्रभु सो सब करुणा करी पुनि छुड़ाओ बहु दुख से हे जगबंधु जिनेश्वर पाऊं तव चरण शरण बलिहारी मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का शय सुबोध सुखकारी पुष्पांजलि शिवताम काल सब बिन जाने नहीं जानू आवा और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान मंत्रहीन धनहीन हूँ क्रियाहीन जिन दे क्षमा करो राख
से आए जो जो देव गए पूजे भक्ति प्रमाण ये सब मेरे उरे बसो चौबीसो भगवान श्री जिंदवर की आशिका दीजिए शीश चढ़ा भगव की पाद के कटे कष्ट दूर हो जाए। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो चंद्र स्वामी की जय। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। जय बोलो श्री चिंतामणि पासनाथ भगवान की जय। जय बोलो श्री वर्तमान स्वामी की जय। जय बोलो आचार्य विराट सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। माता जी द्वारा आज 10 धर्म को सब धर्म को प्रवचन धर्मोपदेश दिए जाएंगे। इससे पूर्व मांगलिक क्रियाएं करना हमको संपन्न करना है। तो मैं आज की मांगलिक क्रियाएं संपन्न करने के लिए श्री राजेंद्र कुमारी जैन इंदुपुरी कॉलोनी वाले सब परिवार को बुलाता हूँ। भाई यहाँ आकर के आज दीप पूजन पाठ प्रेक्षण और सांस वेद करके पुनरावर्जित करें। साथ में डॉक्टर साहब भी आवे। बोलो आचार्य विराट सागर जी महाराज की जय। थोड़ा सामने से आइए। अंकल जी थोड़ा हाँ बस ठीक है। हाँ ठीक ठीक है। है ठीक है। हेलो 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 एक आप माचिस की गाड़ी जला के दूसरी ले लो। और चल रही है। चलो ठीक हो गया। बना बात नैपकिन ले लो। नैपकिन गंदे रख ले लो। गंदे रख ले लो। चलो आइए आप शास्त्री को। बोलो श्रवणी यार का 105 विदक्षा श्री माता जी की जय। बंदामी माता जी ले लो। सब लोग बंदामी करके आशीर्वाद में माता दी। बुद्धितात्मैव परत्वे नैव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। तस्मै सिद्धात्मने नमः। गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकाः मोक्षमार्गोपदेशिका। चरणों की धूली चंदन दुनिया करती है वंदन। मुक्ति की मंजिल तुमसे पाई गुरुवर। तुमसे है दुनिया जगमगाई गुरुवर। तुमसे है दुनिया जगमगाई। नहीं देखा था मैंने प्रभु महावीर को। चर्या श्रद्धा भक्ति के अमृत नीर को। नहीं देखे थे मैंने मोक्ष
तुमसे गुरुवर हैं पाए, तुमसे गुरुवर हैं पाए, सृष्टि सारी है मुस्काई। गुरुवर तुमसे है दुनिया जगमगाई, गुरुवर तुमसे है दुनिया जगमगाई। जय बोलिए अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, दिवाली देवी खजराक्षी आदिनाथ भगवान की, 1008 महावीर भगवान की, परम पूज्य निमित्त ज्ञानी आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य सर्व विजेता राजसंधि गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की, अहिंसा मई विश्व धर्म की। आप सभी को अच्छी तरह से मालूम है कि पर्युषण पर्व का एक एक दिन आगे निकलता जा रहा है, और यह हर एक दिन हमें क्या शिक्षा दे रहा है कि हे भव्य आत्मन, आप धर्म के पथ पर अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाइए, सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते जाइए। तो सबसे पहले दिन हमने किसको देखा था? उत्तम क्षमा धर्म को। अपने जीवन को किससे श्रृंगारित करिए? क्षमा से। कषायें कितनी होती हैं? 4, क्रोध, मान, माया, लोभ। जब तक जीवन में क्रोध रहेगा, सत्य का तुम्हारे जीवन में समावेश हो सकता नहीं है, क्योंकि गुस्से में जो भी बात आप बोलते हैं वे वचन कैसे होते हैं? गुस्से में बोले हुए वचन सत्य नहीं होते। जब व्यक्ति मान की भूमिका में होता है, अहंकार की भूमिका में होता है, उस समय भी वह सिर्फ क्या करता है? अपने अहम भाव की पुष्टि करता है। उस समय भी उसके पास सत्य नहीं होता है। तीसरी कसाई होती है मायाचारी। तो जो व्यक्ति छल कपट करते हैं, सत्य तो उनसे कैसा रहता है? कोसों दूर रहता है। चौथी कसाई होती है कौन सी? लोभ कसाई। और लोभ पाप का बाप बखाना। कल ही हमने देखा था कि सभी पापों का बाप क्या है? लोभ होता है। क्योंकि जब लालच जीवन में आती है तो क्या होता है? व्यक्ति कोई भी पाप करने से चूकता नहीं है। लालच बुरी बलाए भी कहा जाता है। तो लोभ जिसके जीवन में है, सत्य उससे भी कैसा रहता है? कोसों दूर होता है। तो जब तक चारों कसायों को हम जीत नहीं लेते, तब तक सत्य धर्म का हमारे अंदर समावेश हो सकता नहीं है। इसीलिए 10 धर्मों का क्रम भी आचार्य भगवंतों ने कैसा रखा है? सोच समझ के रखा है कि पहले चारों कसायों को छोड़ो, तभी तुम्हारे जीवन में क्या आ पाएगा? सत्य के सूर्य के दर्शन तुम्हें हो सकेंगे। कब होंगे? जबकि सत्य तुम्हारे जीवन में, जबकि झूठ तुम्हारे अंदर से चला जाएगा, चारों कषायें तुम्हारे अंदर से चली जाएंगी, तभी सत्य आपके अंदर प्रवेश कर पाएगा। तो सत्य के कितने भेद होते हैं? तो आचार्य भगवान कहते हैं, एक सत्यानुव्रत होता है, एक सत्य महाव्रत होता है, और आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वह क्या है? तीसरा सत्य धर्म है। सत्यानुव्रत में तो क्या किया जाता है? स्थूल रूप से झूठ बोलने का त्याग हो जाता है, उसमें सूक्ष्म झूठ का त्याग नहीं होता। परंतु सत्य महाव्रत में तो मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना 9 कोटि से ही झूठ बोलने का त्याग कर दिया जाता है। अब किसी व्यक्ति ने पूज्य गुरुवर के पास आकर एक प्रश्न किया कि सिर्फ झूठ नहीं बोलने से काम चल जाएगा, सत्य धर्म हमारे जीवन में आ जाएगा? तो पूज्य आचार्य भगवान ने कहा कि सत्य धर्म, सत्यानुव्रत और सत्य महाव्रत ये तो कारण है। किसके लिए कारण है? सत्य धर्म को पाने के लिए ये कारण है। तो ये माध्यम है, और इनके माध्यम से पाना हमें किसे है? सत्य धर्म को। जब हम सत्य धर्म की गहराई में उतरते हैं तो सत्य धर्म किसे कहते हैं? सत्य धर्म को पाने वाले सिर्फ वे ही होते हैं जिन्होंने अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त
कर लिया है, अपनी आत्मा में स्थित हो गए हैं। सातवां उपलब्धि को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है वे ही उस सत्य धर्म को अपने अंदर समाहित कर पाते हैं। और सत्य धर्म और सत्यानुव्रत और महाव्रत क्या है फिर? तो सत्यानुव्रत और सत्य महाव्रत तो केवल क्या है? सीढ़ियां हैं उस सत्य धर्म को पाने के लिए। तो संसार में यदि आज देखा जाए तो सच बोलने वाले लोग कैसे हैं? बहुत कम होते हैं। झूठ के सहारे अपना जीवन बिताने वाली सारी दुनिया होती है। एक सज्जन से मैंने कहा भैया सच बोलने का नियम ले लीजिए। उन्होंने क्या कहा? माता जी 5 अणुव्रतों में से मैं 4 अणुव्रत तो बहुत आसानी से ले सकता हूँ। मैं हिंसाणुव्रत का पालन कर सकता हूँ, अचौर्याणुव्रत का पालन कर सकता हूँ, ब्रह्मचर्याणुव्रत का पालन कर सकता हूँ, परिग्रह का परिमाण कर सकता हूँ, लेकिन सत्यानुव्रत को पालना आज के समय में बड़ा कठिन है। बोले आज आपको मालूम है आजकल काय का जमाना है? हमने पूछा बता दीजिए भैया। उन्होंने कहा माता जी मोबाइल का जमाना है, और जिसके हाथ में मोबाइल रहता है तो सत्य तो बोलना बहुत कठिन होता है।